नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैया योजना, बड़ी खुशखबरी। तो क्या है खुशखबरी आप सभी के लिए, क्या ताज़ा अपडेट है, आपको इस वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, 7500 रुपया और 2500 रुपया दोनों, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 3 किस्त की राशि थी, यानी कि 7500 रुपया, और जो आपको अभी अप्रैल माह की राशि मिलेगी यानी कि 2500 रुपया, ये दोनों राशि आपको एक साथ मिलेगी। तो कितनी माताओं बहनों को ये दोनों राशि एक साथ मिलेगी और कितनी माताओं बहनों को सिर्फ 2500 रुपये की राशि मिलेगी, आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा, स्पष्टीकरण दिया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पर ताज़ा अपडेट आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मिलेगा सभी को इस दिन, यानी कि 7500 और 2500 दोनों सभी को मिलेगा। और किस दिन मिलेगा इसकी भी तिथि की घोषणा कर दी गई है। कितनी माताओं बहनों को मिलेगा ये भी बता दिया गया है, और कितनी माताओं बहनों को नहीं मिलेगा आपको ये भी बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंतजार खत्म, बस ये गलती सुधारो, यानी कि आपको एक गलती को सुधारना है। ठीक है, देखिए बहुत सारी माताओं बहनों का यहाँ पर एक ही गलती के कारण यहाँ पर पैसा नहीं आ रहा है, उनका 7500 रुपये की राशि रुकी हुई है। तो क्या गलती ये कर रहे हैं आपको यहाँ पर बताया जाएगा, और इसका सुधार कैसे करना है, इस गलती का सुधार कैसे होगा आपको ये भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट हो, मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट हो, सबसे पहले आपको और बिल्कुल सटीक यानी कि सही जानकारी इसी चैनल के माध्यम से बताया जाता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि हर एक जानकारी आपको अच्छे प्रकार से बिना किसी उलझन के समझ में आ सके। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, 20 लाख मैया को एक साथ 7500 रुपये मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपका होली के त्यौहार पर, होली के शुभ अवसर पर 7500 रुपये की राशि जारी कर दी गई थी, जो कि प्रथम चरण की राशि थी। और इस प्रथम चरण की राशि में 38 से 40 लाख माताओं बहनों को, कितना, 38 से 40 लाख माताओं बहनों को 7500 रुपये की राशि मिल गई। उनके खाते में ये राशि पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत सारे लाभुक का पैसा अभी भी बाकी है। और ये आंकड़ा लगभग कितना निकल के आता है, 20 लाख। ठीक है, 18 से 20 लाख ये आंकड़ा निकल के आता है। तो ये उन्हीं माताओं बहनों को लेकर के बात किया जा रहा है कि 20 लाख मैया को एक साथ 7500 रुपये तो मिलेंगे ही, और साथ में 2500 रुपये को लेकर के और यहाँ पर बातचीत की जा रही है। कंप्लीट अपडेट आपको पढ़ के बताते हैं, तब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, झारखंड की 20 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की बकाया राशि जारी की जाएगी। इन्हें 3 महीनों की 7500 रुपये की राशि एक साथ दी जाएगी। इससे पहले 38 लाख महिलाओं को होली से पहले ही जनवरी, फरवरी और मार्च माह की किस्त दी जा चुकी है। देखिए इससे पहले यानी कि होली के शुभ अवसर पर 3 माह की राशि, जनवरी, फरवरी और मार्च माह की राशि 7500 रुपये की राशि लगभग 38 लाख से लेकर के 40 लाख माताओं बहनों को दे दिया गया है। आपको भी ये पता होगा, लेकिन अभी भी लगभग 18 से लेकर के 20 लाख माताओं बहनों का राशि बकाया है। तो उनको ये बकाया राशि 7500 तो मिलेगा ही। इसके अलावे जो अप्रैल माह की राशि है, ठीक है, जो कि 10 अप्रैल से पहले सभी को मिल जाएगा, सभी माताओं बहनों को, मतलब ये 57 लाख 58 लाख जो कुल आंकड़ा है ना, सभी को मिलेगा। तो वो वाला राशि भी इनको साथ में मिलेगा। अभी देखिए आगे अपडेट इसी में बताया गया है। यहाँ पर देखिए राज्य सरकार मैया सम्मान योजना की नियमावली में बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, आगे देखिए, अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। आगे देखिए, कैबिनेट में झारखंड कारा व सकारात्मक विधेयक समेत अन्य विधेयक और 10 से ज़्यादा प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी। सूत्रों की माने तो इन 20 लाख महिलाओं को अप्रैल से 2500 रुपये की किस्त तभी मिलेगी जब उनका खाता डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी का ये पूरा मतलब होता है, ठीक है, से एक्टिव हो। देखिए मैं आपको बार बार यही बोलता हूं, और सभी माताओं बहनों को ये जरूर से करना है कि आपको अपने स्तर पर डीबीटी को चालू जरूर करवाना है, डीबीटी को ऑन जरूर रखना है। देखिए
डीबीटी आपको चालू करवाने के लिए या तो बैंक चले जाइए, वहाँ पर जाकर के बोलिएगा कि डीबीटी चालू करवाना है, तो आपको बता देंगे कि आपका डीबीटी चालू है या नहीं। नहीं चालू होगा तो चालू करवा लीजिए। साथ ही अपने खाते को आधार से लिंक करवा लीजिए और केवाईसी करवा लीजिए। ये 3 काम आपको अपने स्तर पर करना है, ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। ये सरकार नहीं करने आएगी, आपको खुद से करना होगा। डीबीटी को भी चालू करवाना होगा, आधार को खाते से लिंक करवाना होगा और केवाईसी भी रखना होगा आपको करवा के। इतना करवा के रखिए, आपका पैसा आ जाएगा। ये 7500 रुपये जो बकाया है आपका, और प्लस जो अप्रैल माह की 2500 रुपये, ये दोनों मिला करके यानी कि 10,000 रुपये की राशि आपको 10 अप्रैल से पहले पहले दे दिया जाएगा, बशर्ते आप लोग डीबीटी और खाते को आधार से लिंक और केवाईसी इतना करा के रखें। और यदि आप लोग डीबीटी चालू नहीं कराते हैं, आप लोग इसमें कतौही करते हैं, आप लोग यहाँ पर केवाईसी नहीं कराते हैं, खाते को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका सारा कागजात सही है, फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसा आ रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ ही उनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है, बैंक में लगातार डीबीटी फॉर्म भराए जा रहे हैं। और देखिए, सभी माताएं बहनें फॉर्म भरवा रही हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि बैंक में भीड़ हो, तो 1-2 दिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इफ़र्ट लगाइए, जोर लगाइए और इस डीबीटी को चालू जरूर से करवा लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण यहाँ पर लाखों की संख्या में माताओं बहनों का पैसा नहीं आ रहा है। देखिए, प्रखंड कार्यालय में अभी एक लिस्ट आया है, उस लिस्ट में अगर आप लोग देखेगा, वो रिजेक्टेड लिस्ट है जिनका पैसा रुका हुआ है। उसमें जो मेन कारण है ना, जो अधिकतर माताओं बहनों का है कि डीबीटी उनका चालू नहीं है। मैंने लिस्ट आपको कई बार दिखाया भी है, ठीक है। और आप लोग अपने प्रखंड का लिस्ट देखना चाहते हैं तो प्रखंड कार्यालय में चले जाइए और वहाँ पर बोलिएगा कि जो रिजेक्टेड लिस्ट है या फिर जिन भी माताओं बहनों का पैसा रुक गया है उनका लिस्ट देखना है आपको, तो आपको लिस्ट दे देंगे। और उसमें आप लोग अधिकतर कारण यही देखिएगा कि अधिकतर माताओं बहनों का डीबीटी चालू नहीं है, मतलब कि एक ही गलती सभी लोग दोहरा रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, डीबीटी को चालू जरूर से करवा लेना है। और बाकी कैबिनेट में जो भी फैसला होगा, जो भी बदलाव होंगे, जो भी यहाँ पर योजनाओं पर मोहर लगेगी, आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मैया समान योजना क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही जरूरी आंकड़े हैं, बहुत ही जरूरी अपडेट है आप सभी के लिए। इसको ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझिए क्या है। देखिए, यहाँ पर कुल आवेदन यानी कि मैया समान योजना में कुल आवेदन कितने हुए हैं या फिर कुल आवेदक कितने हैं, तो लगभग 57 लाख प्लस 3 लाख, यानी कि 57 लाख ये 5वीं किस्त के समय थे और अभी लगभग 1-2 महीने में 3 लाख नए आवेदन आए हैं। तो ये कुल आंकड़ा है मैया समान योजना का, ठीक है। तो ये तो कुल आंकड़ा हुआ। इसके अलावा भेजे गए लाभार्थी लगभग, यानी कि कितने लाभार्थियों को लगभग पैसा भेजा गया है, वो भी कितना पैसा, तो 7500 रुपये की राशि, जो कि होली से पहले ही डाला गया था। तो लगभग 38 लाख माताओं बहनों को पैसा भेजा गया है, ठीक है। कुल आवेदक में से, कुल लाभार्थियों में से 38 से 40 लाख माताओं बहनों को 7500 रुपये की राशि भेज दी गई है। और कितनों का नाम काटा गया है, यहाँ पर देखें, नाम काटा गया तो लगभग 12 लाख, यानी कि 12 लाख माताओं बहनों का नाम काटा गया। अच्छा, आपको यहाँ पर घबराने की या फिर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये उनका नाम काटा गया है जो कि बिल्कुल ही फर्जी थे, मतलब कि इनका या तो सारा डॉक्यूमेंट गलत था, या फिर ये झारखंड के निवासी नहीं थे, या फिर इनका उम्र में इधर उधर था, या फिर ये पुरुष थे और महिलाओं के नाम पर पैसा ले रहे थे। तो सिर्फ उन्हीं का नाम काटा गया है, ठीक है। बाकी लाभुकों का सिर्फ पैसा रोका गया है। यहाँ पर देखिए, बाकी लाभार्थी जिनका कि पैसा रोका गया है या फिर जिनको कि अभी तक 7500 रुपये की राशि नहीं मिली है, तो ये कितने लाभुक है, तो 18 से लेकर के 20 लाख लाभुक है। ये इनका आंकड़ा है। और इनको पैसा कब मिलेगा, तो मार्च माह के अंत में ही मिल जाएगा, उम्मीद है, और नहीं तो 10 अप्रैल से पहले एक साथ 10,000 रुपये की राशि मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रत्येक लाभार्थी को दी जाने वाली राशि, यहाँ पर इस बात को आप लोग जरूर समझिएगा, प्रत्येक लाभार्थी को दी जाने वाली राशि। देखिए, जिन भी माताओं बहनों को, मतलब कि जो 38 से 40 लाख माताओं बहनों को 7500 रुपये की राशि मिला है ना, तो अब इनको अप्रैल माह में सिर्फ 2500 रुपये का राशि मिलेगा। कितना, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये का राशि मिलेगा, वो भी अप्रैल माह में। अप्रैल में कभी भी मिल सकता है, 10 अप्रैल से पहले या फिर 10 अप्रैल के बाद। और बाकी ये जो 18 से 20 लाख लाभार्थी बच रहे हैं, तो इनको तो 7500 रुपया बकाया मिलेगा और प्लस अप्रैल माह का 2500, यानी कि ये दोनों जोड़ करके 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। इसीलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है प्रत्येक लाभार्थी को दी जाने वाली राशि। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि जिन लाभुकों का पैसा नहीं है उनको 10,000 मिल गया और आपको 7500 आया था और आपको 2500 मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर नाराज हो। नहीं, आपको पूर्व में मिल गया था, इसीलिए आपको कम राशि इस बार मिल रही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का अपडेट एक एक करके देखते हैं। आगे क्या है अपडेट, यहाँ पर देखिए, मैया समान योजना, आपके राशन कार्ड में भी है ये गलती,
तो नहीं आएंगे पैसे, जान लीजिए जरूरी बात। यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त की राशि, चाहे कोई भी लाभुक हो, ठीक है, यदि आपको 7500 रुपये की राशि मिली है तब भी, नहीं मिली है तब भी, ठीक है। जिनको 7500 रुपये की राशि मिली है उनको अप्रैल माह में 10 अप्रैल से पहले पहले 2500 रुपये की फिर राशि आने वाली है, और जिनको 7500 नहीं मिला है तो उनका आज से 10,000 रुपये की राशि आने वाली है। तो दोनों के लिए ये बात जरूरी है कि अगर आपके राशन कार्ड में ये गड़बड़ी है, ये गलती है, तो फिर पैसे नहीं आएंगे। तो क्या जरूरी बात है आप लोग यहाँ पर अभी देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, हाल ही में होली से पहले लाभुकों के खाते में एक साथ 3 माह की किस्त 7500 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि ऐसे लाभुक भी हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से अब तक राशि नहीं मिली है। देखिए हाल ही में यानी कि होली के शुभ अवसर पर 7500 रुपये की राशि, ठीक है, 7500 रुपये की राशि यहाँ पर सभी माता बहनों को दिया गया, जिसमें कि कितने माता बहनों को पैसा मिला, 38 से 40 लाख, कितना, 38 से 40 लाख माताओं बहनों को होली के अवसर पर 7500 रुपये की राशि दिया गया। इसमें भी 18 लाख के करीब करीब ऐसे माताएं बहनें हैं जिनको कि ये 7500 रुपये वाला राशि नहीं मिल पाया है। तो इनके लिए बड़ी घोषणा है कि 10,000 रुपये की राशि आज से आना शुरू हो जाएगा। यदि आपको 7500 रुपये वाला राशि मिल गया है तो आपको 10,000 रुपये की राशि नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दे रहा हूँ। और यदि 7500 रुपये की राशि नहीं मिली है तो आपको 10,000 रुपये की राशि मिलेगी, और ये 31 मार्च से पहले मिलेगी, क्योंकि नोटिस जारी कर दिया गया है और मैंने आपको नोटिस दिखाया भी है, ठीक है। अगर आपने उस नोटिस को नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के अंत में यहाँ पर एक और वीडियो देखने को मिलेगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने नोटिस को दिखाया है जिसमें कि साफ साफ ये बताया गया है कि 31 मार्च से पहले पहले 18 लाख माताओं बहनों के खाते में, जिनको कि 7500 रुपये की राशि नहीं मिल पाई है, 10,000 रुपये की राशि मिलेगी, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित यहाँ पर विस्तार में अपडेट दिया गया है। देखिए क्या है, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के एक साथ 3 माह की राशि हाल ही में ट्रांसफर कर दिए गए। हालांकि कई लाभुक भी हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से अब तक अपनी बकाया राशि नहीं मिल सकी है। तो देखिए 7500 रुपये की राशि तो जारी किया गया होली के त्यौहार पर, लेकिन बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं कि विभिन्न कारणों से, जैसे कुछ माताओं बहनों का डीबीटी चालू नहीं होना, कुछ माताओं बहनों का आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर गलत होना, तो कुछ माताओं बहनों का राशन कार्ड में गड़बड़ी होना, मतलब विभिन्न कारणों से उनका 7500 रुपये की राशि नहीं मिल पाया है। तो इसका समाधान क्या है और इनको 10,000 रुपये की राशि कैसे मिलेगी, हर एक कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर क्या है, अब ऐसी महिलाएं पैसे पाने के लिए कभी बैंक तो कभी ब्लॉक के चक्कर काटने को विवश है। जिला प्रशासन की माने तो राशन कार्ड में कोई छोटी मोटी गलतियों की वजह से ये पैसे अटका हुआ है, और जिला प्रशासन का ये कहना है कि अगर राशन कार्ड में आपका कोई भी छोटी बड़ी गड़बड़ी है तो आपका पैसा अटक जाएगा, आपका पैसा रुक जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए इधर उधर भागने की बजाय आप एक बार अपने राशन कार्ड की जांच जरूर कर लें। तो देखिए आपने विभिन्न प्रकार के कारणों को देख लिया, जैसे मान लीजिए कि आप सबसे पहले जो आपको करना है, देखिए डीबीटी को आपको सबसे पहले चालू रखना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त लाभ लेने के लिए, चाहे 10,000 रुपये का लाभ लेना है, 2500 रुपये का लाभ लेना है, 7500 रुपये का लाभ लेना है, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम कि आपको डीबीटी को चालू जरूर रखना है। अगर आपका डीबीटी चालू है तो अच्छी बात है, चालू नहीं है तो सबसे पहले आप लोग डीबीटी को चालू कराएं। इसके बाद अपने आधार को खाते से लिंक कराएं, ठीक है। इतना आप लोग करा लेते हैं, अपने आधार को खाते से लिंक करा लेते हैं, डीबीटी को चालू करा लेते हैं, तो फिर आपका अगर यदि आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर गलत भी है तब भी आपको राशि मिलेगी, ठीक है। बशर्ते एक और शर्त है कि आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। तो जो आपके हाथ में है वो है आपका डीबीटी को चालू कराना और अकाउंट को खाते से जुड़वाना, तो ये आप लोग कर लीजिए। बाकी भौतिक सत्यापन के कार्य तो सरकार के हाथ में, सरकार खुद ब खुद कर देगी, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंतजार करना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे का अपडेट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दस्तावेज में हो सकती है ये समस्याएं। तो दस्तावेज में क्या समस्याएं हो सकती है यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। देखिए
मैया सम्मान योजना का यदि आपको लाभ लेना है तो बिना राशन कार्ड के आप लोग लाभ नहीं ले सकते हैं, सीधी सी बात है। राशन कार्ड में आपका सही नाम अवश्य होना चाहिए। इसलिए अगर आप सभी मैया सम्मान योजना का पैसा न मिलने के कारण ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं तो एक बार यह जरूर देख ले कि आपका नाम राशन कार्ड में सही लिखा हुआ है या नहीं। देखिए क्या होता है कि राशन कार्ड में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है। जैसे आपका नाम कुछ और है और राशन कार्ड में वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, जिसकी वजह से जब मैया सम्मान योजना का पैसा भेजा जाता है तो दोनों जगह पर स्पेलिंग को मैच किया जाता है, आपका आधार कार्ड का और आपका राशन कार्ड का, और आपका स्पेलिंग मिसमैच होगा तो फिर आपका पैसा को रोक दिया जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ये देखने को मिला है कि इसकी वजह से बहुत सारे लाभुकों को लाभ नहीं मिल पाया है। तो राशन कार्ड में आप लोग नाम को सुधरवा लीजिए, जिससे कि आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है अपडेट, तो यहाँ पर देखिए, प्रशासन ने यह भी बताया है कि राशन कार्ड का केवाईसी न होने के कारण भी कई लोगों का पैसा रुक गया है। और देखिए ये तो है ही, मान लीजिए कि आपका नाम गलत नहीं है तो एक और समस्या है कि प्रशासन ने यह भी बताया है कि बहुत सारे लाभुक ना अभी तक राशन कार्ड का केवाईसी भी नहीं कराए हैं, जिससे कि अगर आप राशन कार्ड का केवाईसी नहीं कराते हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि आपका राशन कार्ड बंद हो गया है। और यदि राशन कार्ड बंद हो जाता है तो फिर ऐसे में आपको लाभ नहीं मिलेगा, ना तो मैया योजना का लाभ मिलेगा, न मुफ्त में राशन मिलेगा, कुछ का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए केवाईसी आपको करा कर रखना है। किसका केवाईसी? राशन कार्ड का, जो कि केवाईसी अभी चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए इसकी भी जांच जरूर कर ले कि आपका केवाईसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आवेदन फॉर्म भरे गए राशन कार्ड के नंबर की भी जांच कर ले। मतलब जब आपने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा है तो उसमें क्या आपने राशन कार्ड नंबर सही भरा है, इसको भी जांच कर ले। अगर आपके किसी भी दस्तावेज में छोटी सी भी गलती नजर आती है तो तुरंत उसे सही करवाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक हो और आपने केवाईसी भी करा ली हो। इस बात का सबसे जरूरी ध्यान रखना कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए और आपका अकाउंट आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, साथ में केवाईसी भी होना चाहिए। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त तो यही है, क्योंकि अधिकतर लाभुकों का, जो ये 18 लाख लाभुकों का पैसा नहीं आया है ना, तो इसमें लगभग 10 लाख लाभुकों का तो एक ही कारण है कि उनका डीबीटी चालू नहीं है, खाते से आधार लिंक नहीं है। तो सिर्फ एक छोटी सी गलती, जो कि आप लोग कभी भी इसको चालू करा सकते हैं डीबीटी को, बैंक जाइए और आधार सेंटर पर जाइए, तुरंत आप लोग चालू करा सकते हैं और अपने खाते को आधार से लिंक करा सकते हैं और तुरंत आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, जो कि 10,000 रुपये की राशि है, बड़ी रकम है। तो डीबीटी के कारण बहुत सारे माताओं बहनों का पैसा नहीं आया है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, एक गलती और योजना से हो जाएंगे वंचित। मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए कई आवश्यक दस्तावेज की जरूरी पड़ती है। इन सभी दस्तावेजों में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पैसा अटक सकता है। ध्यान रखें कि आपका सभी दस्तावेज अपडेटेड रहना चाहिए। देखिए, पूर्व में इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था और सभी ने जल्दी जल्दी में कहीं गलत नाम, कहीं गलत जानकारी, इस तरह से जल्दी पैसा लेने के चक्कर में उन्होंने भर दिया और उस समय पैसे मिल भी रहे थे। लेकिन चूंकि अब बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, फर्जीवाड़ा बढ़ गया है, इसीलिए हर एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जा रहा है। तो जो भी अगर नए लाभों का फॉर्म भरवा रहे हैं ना, तो उनको सबसे पहले यही यहाँ पर मैं सुझाव दूंगा कि कोई भी आप लोग गलती ना करें, और जिन्होंने गलती कर दिया है, गलती में आप लोग आज जितना हो सकता है जल्द से जल्द सुधार कर ले, चाहे कहीं पर भी आपने गलती की हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है अपडेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैया सम्मान, 3 आंगनवाड़ी सेविका पर वसूली का आरोप। देखिए, मैया सम्मान योजना में 3 आंगनवाड़ी सेविका पर वसूली का आरोप भी आ रहा है। इन्हीं सभी को देखते हुए हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है, हर छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखा जा रहा है। देखिए क्या है, सीडीपीओ को दिया स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश। यहाँ पर देखिएगा क्या है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों से आवेदन पत्र सत्यापन के नाम पर अवैध राशि मांगने की शिकायत सामने आई है। देखिए, मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन चल रहा है और यहाँ पर लाभुकों से कि उनका भौतिक सत्यापन जल्द हो जाएगा या फिर उनका भौतिक सत्यापन कर दिया जाएगा, ऐसे बोल के उनसे अवैध वसूली की जा रही है। आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझें। कोई भी यदि आपसे भौतिक सत्यापन का पैसा मांगता है, भौतिक सत्यापन के लिए पैसा मांगता है, पैसा नहीं देना है, इसकी बजाय इसका आप लोग शिकायत दर्ज कराएं। बीडीओ ऑफिस में, सीईओ ऑफिस में, कार्यालय में शिकायत दर्ज करा के भौतिक सत्यापन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, रांची जिला जन शिकायत कोषांग के व्हाट्सएप नंबर पर 3 आंगनवाड़ी सेवाओं के खिलाफ
शिकायत दर्ज हुई है। इनमें अर्चना सिंह, ठीक है, गीता कुमारी और उषा कुमारी के नाम शामिल है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री यानी कि डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने इस मामले को गंभीर मानते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आगे यहाँ पर देखिए, रांची सदर को निर्देश दिया कि वे इन सेवकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर 7 से 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यानी कि यहाँ पर डीसी साहब का साफ साफ आदेश आ गया है कि कोई भी अगर मतलब यहाँ पर घूस मांगता है, पैसे मांगता है, तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जाए, स्पष्टीकरण लिया जाए, 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दिया जाए। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना से संबंधित केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की कोई भी योजना हो, सबसे पहले जानकारी, सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको दिया जाएगा। और अभी कैबिनेट बैठक चल रही है, कैबिनेट बैठक का जैसे ही कोई निर्णय आता है तो आपको सुबह सुबह तक इसको भी बता दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।